दोस्तों, हम में से कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि हम कुछ बड़ा करें, हम अपने नाम से पहचाने जाएं, हम कुछ ऐसा करें जो हम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने। हम सब चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, एक स्ट्रॉन्ग करियर हो, और हम ये भी जानते हैं कि अगर हमें ये सब पाना है तो हमें आज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और आज हमें क्या करना है ये भी हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम वो नहीं कर पाते। अगर हम बात करें करियर की, एक अच्छे करियर की, तो हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में अगर हमें एक अच्छा करियर चाहिए तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्टडी, पढ़ाई। लेकिन फिर भी हम उस पर फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? हमारा जो माइंड है वो कभी एक जगह नहीं रुकता, उछलता कूदता रहता है, एक ही पल में दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू कर देता है, सपने और कल्पना में जा सकता है, यानी सपनों की दुनिया में चला जाता है। खासकर पढ़ाई के समय आपके हाथ में किताब तो है, लेकिन बाहर की जो दुनिया है, जो आपकी बातें हैं बाहर, जो आपका फोन है, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया, वो आपका ध्यान पढ़ाई में बनने ही नहीं देता, आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। किसी को पढ़ाई करते समय अपने लवर्स की याद आ जाती है, किसी को याद आता है कि मुझे ये वाला फोन लेना है, कभी दोस्तों के साथ पार्टी करने की, एंजॉय करने की, तो कभी एक लंबे सफर पे जाने की। तो अगर आपके साथ भी ये सब होता है तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको किस तरह पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है। जब एग्जाम का टाइम आता है, जब हमें लगता है कि अब हमें पढ़ना चाहिए, उस समय जो ज्यादातर बच्चे होते हैं वो इंटरनेट पर एक ही सवाल सर्च करते हैं, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण उनके अंदर लो कंसंट्रेशन का होता है। अगर आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम है तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए, पढ़ाई करते वक्त कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते? क्यों जब मैं स्टडी करने बैठता हूं तो दूसरी चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं? अपने आप से क्वेश्चन करने पर आप पाएंगे कि आपका फोकस डिस्ट्रैक्शन से हटकर सॉल्यूशन की तरफ आने लगा है। पढ़ाई में मन नहीं लगने का एक और बड़ा कारण है स्टडी प्लान का ना होना। जिन स्टूडेंट के अंदर कंसंट्रेट की अधिक कमी होती है, आप उनसे पूछने पर पाएंगे कि उनके पास अपनी स्टडी का कोई प्लान ही नहीं है, इसलिए वह पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कैसे आप पढ़ाई करते वक्त डिस्ट्रैक्शन को कम करके अपना कंसंट्रेट लेवल इंक्रीज कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन टिप्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप डेफिनेटली अपनी स्टडी टाइम को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके उन सारी ही टिप्स पर नजर डालते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है जिससे हम पढ़ाई में मन लगे, हम इंटरेस्टेड रहें, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा एक स्टडी प्लान का होना, जो हमारा माइंड कंसंट्रेशन है बढ़ाने के लिए और पढ़ाई में मन लगाने के लिए। सबसे पहले आप अपना स्टडी शेड्यूल बनाइए, तय करें कि आपको एक वीक में किस सब्जेक्ट को किस दिन कितने टाइम के लिए पढ़ना है। स्टडी टाइम टेबल बनाने के बाद पढ़ाई को लेकर आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, जिससे आप स्ट्रेस फ्री फील करेंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। आप ये मत सोचिए मुझे इतने घंटे पढ़ना है, कभी भी टाइम को अपना टारगेट मत बनाइए, बल्कि अपनी पढ़ाई को अपना टारगेट बनाइए कि मुझे इतना पढ़ना है। चाहे आप वो 1 घंटे में पढ़ें, चाहे 2 घंटे में, चाहे 5 घंटे में, 10 घंटे में, मैटर नहीं करता। आप कितना गेन कर रहे हैं ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना टाइम पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरी टिप की, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है उसके बाद आप हार्ड सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, क्योंकि जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जब हम पढ़ाई का सोचते हैं, तो उस टाइम हम कुछ ना कुछ चार्ज अप होते हैं। हमें लगता है कि अब हम पढ़ सकते हैं, हमारा मन होता है बना हुआ पढ़ने का, तो उस समय आप हार्ड सब्जेक्ट को लीजिए। जब आप अपनी स्टडी लिस्ट तैयार करें तो पहले दिनों में सबसे हार्ड सब्जेक्ट को रखें, फेवरेट सब्जेक्ट को वीक के बाद रखें, क्योंकि जब आप हार्ड सब्जेक्ट कर लेंगे और उस टाइम तो आप चार्ज अप होते हैं, आप अच्छे से पढ़ लेंगे और पढ़ते पढ़ते हम लोग बोर होने लगते हैं। लेकिन अगर आपका जो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट आएगा तो आप बोर नहीं होंगे, लास्ट भी इंटरेस्टेड होकर ही पढ़ेंगे। उसके बाद स्टडी करने का समय तय करें। आप अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बनाइए कि हमें किस टाइम क्या पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है। उसके बाद इसके साथ ही साथ आप सही स्थान का भी चयन कीजिए। आपका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है आपकी पढ़ाई में। कभी भी आप अपना स्टडी रूम अलग ही रखिए, वहां पर सिर्फ बुक्स होनी चाहिए। अगर आपके स्टडी रूम में टीवी रखा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन तो आएगा ही। तो इसलिए जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारी पढ़ाई की जगह होती है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पढ़ाई में।
पढ़ाई के बाद कुछ समय का ब्रेक लें, क्योंकि जब हम एक टास्क से दूसरी टास्क में एंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे वाली टास्क से भी जुड़े रहते हैं और ये हमारे स्टडी के लिए बहुत नुकसान देता है। मान लीजिए भी आप खेल कर आए हैं और आप तुरंत स्टडी करने बैठ जाएं, तो आप बीच में जब टाइम ही नहीं दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पढ़ते वक्त उस खेल के बारे में सोचेंगे जो उस टाइम हुआ, कि आप जीते या हारे, आपने एंजॉय किया या आप बोर हुए। आप कुछ ना कुछ उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसलिए आप एक टास्क के बाद थोड़ा रेस्ट करके तब दूसरे टास्क में एंटर होइए। अगर आप खेल कर आए हैं तो पहले अपने माइंड को थोड़ा तैयार कीजिए पढ़ाई के लिए। ये नहीं कि आप खेल कर आए और सीधे पढ़ने बैठ गए। स्टडी करते टाइम जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है उन्हें अपने सामने टेबल पर रखें, चाहे वो आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हों, आपकी नोट्स हों, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री, जो भी हो, आप उसे सामने टेबल पे रखें। ऐसा इसलिए करें क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब आपको इन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहीं ना कहीं इन्हें ढूंढेंगे, इन्हें लेने के लिए उठेंगे, तो आपको जो पढ़ाई का फ्लो है वो टूट जाता है। और जब आपकी पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है तो आपको दोबारा कंसंट्रेट करने में उतना ही समय लगेगा। और कभी कभी बीच में हमें ऐसा कुछ हो जाता है, हम ऐसी किसी चीज़ में चले जाते हैं या ऐसा कुछ याद कर लेते हैं कि हम दोबारा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें पास में ही रखें, जिससे आपकी पढ़ाई का फ्लो ना टूटे। सब्जेक्ट कंप्लीट करने पर फ्लैश कार्ड ज़रूर बनाएं। फ्लैश कार्ड में नंबर वाइज वो सभी क्वेश्चंस लिखें जो आपने अभी पढ़े हैं। इससे आपका जो माइंड होगा वो दोबारा रीड करेगा उन सबको और जो उनके आंसर्स होंगे वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। अपनी सफलता की लिस्ट बनाएं। जैसे आपने आज कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, वो कल के मुकाबले कितने ज़्यादा थे, आज आपने कितनी देर तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लगातार पढ़ा, उन सभी चेंजेस को अपने हासिल किए हैं जो एक लिस्ट में लिख डालें। ऐसा करने से आपको एक किक मिलेगी और साथ ही आपकी जो विल पावर है वो भी इंक्रीज होगी। आप चार्ज अप हो जाएंगे और एक तरह से आप मोटिवेट होंगे आगे पढ़ने के लिए। अगर पॉसिबल हो तो एक स्टडी पार्टनर बनाएं। ऐसा करने से ये होता है कि अगर आपको कोई स्टडी पार्टनर है तो जब आप आपस में इंटरेक्ट करके कुछ पढ़ते हैं या एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हैं तो वो क्वेश्चंस हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक सेट रहते हैं बामुकाबले पढ़ने के। अगर आप बुक से पढ़ते हैं या किसी से क्वेश्चंस करते हैं तो जो आप एक दूसरे से क्वेश्चंस करके पढ़ते हैं वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। खुद से सवाल करें। स्टडी के टाइम जब आप लो फील करें या स्टडी क्वाइट करने को आपका मन करे तो आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या मैं इतनी आसानी से अपना कमिटमेंट छोड़ सकता हूँ? क्या ये सब्जेक्ट वाकई में इतना कठिन है? क्या मेरे लिए यह मुश्किल है? खुद से टफ क्वेश्चंस पूछने पर आप पाएंगे कि आप फिर से मोटिवेट हो रहे हैं और खुद से ज़्यादा मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर आप कभी भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं तो आप खुद से क्वेश्चंस कीजिए, आप उस वजह को याद कीजिए जिसकी वजह से आप पढ़ रहे हैं। आप दोबारा मोटिवेट होंगे और आप मन लगाकर दोबारा पढ़ सकते हैं। अगर आपको जल्दी भूलने की शिकायत है या आप इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं तो आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसे प्रैक्टिकली पढ़िए, खुद से रिलेट करके पढ़िए। ऐसा करने से आपकी मेमोरी बूस्ट होगी और आपको जो आंसर्स हैं वो ज़्यादा समय तक याद रहेंगे। जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें हैं उनको लिखिए। अगर आपको कुछ ऐसी वजह दिख रही हैं जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी को एक पेपर पर लिखें और अपने खाली समय में उनके सॉल्यूशन पर विस्तार करें। इससे धीरे धीरे आपके डिस्ट्रैक्शन दूर होते जाएंगे और आप कंस्टेंटली स्टडी कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कभी भी बेड पर लेटकर ना पढ़ें। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप हमेशा सीधे होकर बैठकर पढ़ें। बेड पर लेटकर पढ़ने की हैबिट को अवॉइड करें। लेटकर पढ़ने पर हमारा माइंड पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, जिससे हमारा फोकस पढ़ाई में नहीं लगता। क्वेश्चंस को लिखकर पढ़ें। आपने भी कभी गौर किया होगा कि क्वेश्चंस को लिखकर पढ़ने पर वो हमें जल्दी याद होते हैं। इसलिए जब भी पढ़ने बैठें तो रफ नोटबुक में उस क्वेश्चन को लिखकर याद करें। इससे आपकी मेमोरी भी बूस्ट होगी और आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करें। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर टिक लगाएं या फिर उनको नोटबुक में उतारें। इन पॉइंट्स को लिखने से आपका ब्रेन टॉपिक के प्रति अवेयर रहेगा, जिससे आप दूसरी चीज़ों के ऊपर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। कल का स्टडी प्लान आज ही बनाकर रखें। आज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगले दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उसका प्लान सोने से पहले ही तैयार कर लें। इससे आपकी अगले दिन की पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आपको क्या पढ़ना है, आप सबसे ज़्यादा समय हम प्लान बनाने में बर्बाद कर देते हैं। हम सुबह में उठते हैं, हम सोचते हैं हमें पढ़ना क्या है, इस टाइम पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपका प्लान एक दिन पहले बना हुआ होगा
तो आप उठकर सीधे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई को लेकर गोल सेट किया है जो, उसके प्रति सजग रहें, उसे पूरा होते हुए देखिए और खुशी को फील करें जो आपको उसके पूरा होने पर होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके पढ़ने की इच्छा बढ़ेगी, जिससे आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए लग जाएंगे। सबसे बड़ी बात, खुद को मोटिवेट करके चलें। इट्स इजी फॉर मी कहना शुरू करें खुद से। अपने किसी भी सब्जेक्ट को बोरिंग या टफ कहना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करने से आपका माइंड उसे सच में टफ समझता है और सोचता है कि यह करना मेरे बस की नहीं है। जब भी आपको कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगे तो बोले इट्स इजी फॉर मी, आई विल डू इट, और बस शुरू हो जाएं। माना आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप बड़ा सपना देखिए, बड़ा सोचिए, लेकिन अपनी शुरुआत को हमेशा छोटा रखिए। आपके दिमाग की जो इधर उधर जाने की आदत लगी है वो एकदम से नहीं जाने वाली। शुरू में पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करने का समय बढ़ाते जाइए। ऐसा करने से आपका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा। और इस सब की बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपने जो स्टडी प्लान बनाया है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। आई होप अगर आप इन सारी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप बेहतर पढ़ सकते हैं, आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन का एक ही वजह होती है कि हम किस चीज़ में कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस चीज़ में ज़्यादा। ऑब्वियसली हम जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे हम उस चीज़ की तरफ ही जाएंगे। अगर आप एक साइड फ़ोन रखेंगे, एक साइड बुक रखेंगे, तो आप फ़ोन पर ही जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया पर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमेशा पढ़ाई करते टाइम इन सबसे दूर रहें और कुछ ऐसा कीजिए, अपनी पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट लाइए। अगर आप जिस दिन ऐसा कर लेते हैं, पढ़ाई से बोर होना छोड़ देते हैं, उस दिन आपको किसी टिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।